Hello dear student, today we will revise the unit test syllabus. Let's open your second chapter. दो बहनें। बच्चे हमने रिवाइज कर चुके हैं पहले दो बहनें, ठीक है। जस्ट हम यूनिट टेस्ट के लिए अब रिवीजन कर रहे हैं। उसमें हम थोड़ा सा आइडिया बताती हूँ कि हमने इस कहानी में क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। इस कहानी में हमने दो बहनों के बारे में पढ़ा था। वो दो बहनें आपस में क्या करती हैं, बातचीत करती हैं। और ये क्या है, इस कहानी के आधार पर हमने क्या सीखा था कि हमें खाने पीने की चीज़ें हैं वो कैसे खाना चाहिए खाने को, ठीक है। कि हमें कभी भी खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। खाना खाते समय हमें मुंह से कभी बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी बातें सीखी जो हमारे शिष्टाचार जैसे हमें संबंधी सिखाई गई इसमें, ठीक है। कि हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें किसी के साथ फालतू बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें कैसे बातें करनी चाहिए किसी के साथ, ठीक है। इसके बारे में हमने इस कहानी में पढ़ा था। ओके बच्चे, लेट्स ओपन योर असाइनमेंट फॉर योर यूनिट टेस्ट। हमने यूनिट टेस्ट के लिए जो असाइनमेंट बनाई है बच्चे ये पढ़नी है। आगे है, दिया प्राची को अपने साथ क्यों नहीं ले गई। क्वेश्चन फर्स्ट है, ले जाना चाह रही थी। उसका उत्तर क्या है, क्योंकि प्राची घर की सारी बात पिंकी की माँ को बता देती और आंटी कुछ खाने को देती तो वह लालच की तरह खाने लगती। इस वजह से दिया प्राची को ले जाना नहीं चाहती थी, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है, प्रश्न है, दिया पिंकी के सामने क्या डींगे मार रही थी। क्या डींगे मार रही थी उसके सामने। उत्तर है, दिया उसके सामने कह रही थी कि हम डलहौजी घूमने गए थे, तब हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे। क्या उसने डींगे मारे थे कि वो 5 सितारा होटल में गए थे, वहाँ पे ठहरे थे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न, माँ ने प्राची को क्या समझाया। क्या समझाया था प्राची को। माँ ने प्राची को समझाया कि दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते और थोड़ा सब्र से खाना चाहिए। क्या समझाया था कि दूसरों के घर में नहीं बोलते और थोड़ा आराम से खाते, मतलब सब्र से खाते हैं। आगे है, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए, ठीक है। फर्स्ट है चुगली। चुगली का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, झूठी सच्ची शिकायत, ठीक है। नेक्स्ट है पैर पटकना गुस्सा करना, ठीक है। पैर पटकना गुस्सा करना। नेक्स्ट है डींगे मारना बढ़ चढ़कर बोलना, मतलब बढ़ा के बोलना किसी बात को। डींगे मारना बढ़ चढ़कर बोलना। आगे दाव चाल, ठीक है। दाव मतलब चाल चलने को। नेक्स्ट है घूर कर देखना डराना। सब्र धैर्य। आदेश हुक्म। खिलखिलाकर हंसना हुक्म। नो बच्चे, ये खिलखिलाकर हंसना खिलखिलाकर हंसना जोर से हंसना, ठीक है। आगे सही उत्तर के सामने ठीक का निशान लगाइए। दिया ने प्राची को अपनी सहेली के घर ले जाने की क्या शर्त रखी, ठीक है। क्या शर्त रखी थी, और दोनों उत्तर सही, ठीक है। उसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। उनमें से कौन सा, दोनों उत्तर सही हैं उनके, ठीक है। आगे है नेक्स्ट, दिया किस बात की डींग मार रही थी। किस बात की डींग मार रही थी, डलहौजी में 5 सितारा होटल में ठहरने की डींग मार रही थी। दिस इज़ द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट है प्राची ने दिया को अपना मनपसंद हेयर बैंड क्यों पहने दिया। अब क्यों पहने दिया था, उसका सही राइट आंसर क्या है, यदि वह मना करती तो दिया उसके अपने साथ नहीं ले जाती। दिस इज़ द राइट आंसर, ओके। कि वो अपने साथ ना लेके जाती, इसलिए उसने उनको हेयर बैंड दे दिया, ठीक है। किसने कहा, किससे कहा। आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊंगी। किसने किसको कहा था, प्राची ने दिया को कही थी ये बात, ठीक है। आगे है तुम्हें डींगे मारने की क्या ज़रूरत थी। ये बात किसने कही थी, माँ ने प्राची को कही थी, ओके। नेक्स्ट है तो थोड़ा सब्र कर लेना। किसने किसको कहा है, दिया ने प्राची को कहा था ये, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, समानार्थक। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ शब्द लिखें। मेहमान का क्या आएगा, अतिथि, गुस्सा, क्रोध,
जीत, विजय, परेशानी, संकट, हिम्मत, साहस, आदेश, आज्ञा। ओके, आगे है नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आगे कौन से हैं? जीत का होगा हार, अंदर का बाहर, मुश्किल का आसान, खुशी का गम, सुंदर का कुरूप, भरा का खाली। आगे नेक्स्ट मुहावरे, दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। डींगे मारना, राम, इसका कैसे बनेगा? राम से जब भी उसकी अमेरिका में रहने वाली बहन के बारे में पूछा तो वह बहुत डींगे मारने लगता है। ओके, चुगली करना, हमें कभी भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।